पाकिस्तान में 1,74,700 स्टूडेंट्स ने MD-CAT एग्जाम के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था। MD-CAT एंट्री टेस्ट में नाकिस इंतजामात के खिलाफ उम्मीदवार तलबा और तालिबात सरापा एहतजाज बने रहे और इनमें से 38,000 स्टूडेंट्स रजिस्टर हुए थे एंड 32,000 लोगों ने एग्जाम दिया था और 6,000 स्टूडेंट एब्सेंट थे। I have scored 682 in NEET. There have been some strange cases, like a topper in Gujarat, I believe, who could not even pass her school examinations, but somehow topped in the NEET. सबसे पहले नीट पेपर लीक कांड से जुड़ी बड़ी खबर की हम बात कर रहे हैं। और इंडिया के अंदर 1,12,000 सीट्स के लिए 24 लाख स्टूडेंट्स ने अपना फॉर्म सबमिट किया था और पिछले साल ये नंबर 20 लाख था और इस साल ये 24 लाख हो चुका है। तो आप इससे कंपटीशन का लेवल समझ सकते हैं किस हद तक कंपटीशन है। बच्चे रातों रात जाकर दिन रात की मेहनत के बाद अगर एग्जाम क्लियर भी कर लें, अगर MBBS कर लें, अगर डॉक्टर बन भी जाएं, तो फिर भी उनके लिए जॉब्स अवेलेबल नहीं है। If you've ever had to wait to see a medical specialist, you might be surprised to know many new doctors are struggling to find work in this country. पाकिस्तान के अंदर 35% मेडिकल ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड हैं और इंडिया के अंदर 1,20,000 डॉक्टर्स अनएम्प्लॉयड हैं। इंडिया का मुझे नहीं पता, मगर पाकिस्तान के अंदर जब आप 8वीं क्लास के अंदर आते हैं, यानी कि 8वीं क्लास को पार करके आप 9th क्लास के अंदर जाते हैं, तो आपको 3 करियर ऑप्शंस मिलते हैं, कंप्यूटर, साइंस एंड आर्ट्स। और बहुत सी जगहों में कंप्यूटर भी अवेलेबल नहीं है। सरकारी स्कूल में कंप्यूटर अवेलेबल नहीं है, सिर्फ प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, वो भी कुछ प्राइवेट स्कूल्स के अंदर कंप्यूटर अवेलेबल है। और अगर आप गवर्नमेंट स्कूल के अंदर आर्ट्स में जाते हैं तो वहाँ पर स्टडी क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो है, आपको फोर्स किया जाता है। अगर आप बेहतरीन स्टडी करने वाले बच्चे हो तो आपको साइंस के अंदर जाने की ज़रूरत है। और गिने चुने बच्चे जो कंप्यूटर के अंदर जाते हैं उनसे भी कहा जाता है कि आप सेल्फ स्टडी करो, यानी कि सेल्फ स्टडी करो साइंस के बारे में, आपको डॉक्टर बनना है, कंप्यूटर के ऊपर फोकस मत करो। फ्रीलांसिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर कुछ नहीं रखा हुआ। 2021 से 2023 के एकेडमिक ईयर के एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 54.9 मिलियन स्टूडेंट्स हैं और ये प्री प्राइमरी, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, टेक्निकल एंड वोकेशनल एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शामिल हैं। और एक सर्वे के मुताबिक इंडिया के अंदर 200 मिलियन स्कूल स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं। 2021 और 2022 के एकेडमिक ईयर के सर्वे के मुताबिक इंडिया के अंदर 9.51 मिलियन टीचर्स हैं और गुज़िश्ता साल से 1.95% की एक डिक्रीज आया टीचर्स के पोस्ट के अंदर। इससे हमको ये पता चलता है कि इंडिया के अंदर टीचर्स की सख्त कमी है। इंडिया के अंदर 2 मिलियन स्टूडेंट्स हैं और इंडिया के अंदर 9.51 मिलियन टीचर्स हैं। तो इससे हमें यह बात पता चलता है कि प्राइमरी लेवल पे हर 26 स्टूडेंट को एक टीचर पढ़ाता है, अपर प्राइमरी लेवल पे 19 स्टूडेंट को एक टीचर पढ़ाता है, सेकेंडरी लेवल पे 17 बच्चों को एक टीचर पढ़ाता है और हायर सेकेंडरी पे हर 27 बच्चे को एक टीचर पढ़ाता है। तो इससे हमें यह बात पता चलता है कि इंडिया के अंदर स्टूडेंट यानी कि टीचर्स टू स्टूडेंट रेशो बहुत ज़्यादा आए हैं। और हमारे पाकिस्तान के अंदर भी 54 मिलियन स्टूडेंट्स को 1.7 मिलियन टीचर्स पढ़ाते हैं और पाकिस्तान के अंदर 39 स्टूडेंट को एक टीचर पढ़ाता है प्राइमरी एजुकेशन में, मिडिल पे 26 को एक टीचर पढ़ाते हैं और अपर सेकेंडरी के अंदर हर 30 बच्चों को एक टीचर पढ़ाता है। तो इससे हमें यह बात पता चलता है कि टीचर्स टू स्टूडेंट रेशो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अभी जानते हैं कि टीचर्स टू स्टूडेंट रेशो ज़्यादा होने के नुकसानात क्या हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होने पर डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत टफ हो जाता है। टीचर के सब स्टूडेंट पे नज़र रख पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। टीचर किसी एक वीक स्टूडेंट के ऊपर फोकस नहीं कर पाता, तो इससे एजुकेशन क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज होता है। तो चलिए अभी बात करते हैं कुछ ऐसी कंट्रीज की जहाँ पर टीचर टू स्टूडेंट रेशियो बहुत ज़्यादा कम है और ये बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। फिनलैंड, जहाँ पर हर 12 बच्चे को एक टीचर पढ़ाता है। सिंगापुर के अंदर हर 20 बच्चे को एक टीचर पढ़ाता है। साउथ कोरिया के अंदर 15 बच्चों को एक टीचर पढ़ाता है। कनाडा के अंदर हर 18 बच्चे को एक टीचर पढ़ाता है और जापान के अंदर हर 15 बच्चे को एक टीचर पढ़ाता है। तो इससे हमें यह बात पता चलता है कि जो डेवलप्ड नेशन है वहाँ पर टीचर टू स्टूडेंट रेशियो बहुत ज़्यादा कम है और हम जैसे वीक नेशन के ऊपर ये बहुत ज़्यादा है। हमारे स्कूल के अंदर एक टीचर से एक स्टूडेंट ज्यादा जानता है पर उसकी नॉलेज यानी कि उसके ज़ात को दबाया जाता है। अगर हमको अपने नेशन को डेवलप करना होगा तो हमको ऐसे टीचर्स को अपॉइंट करना होगा
जो खुद तालीम याफ्ता हों और बच्चों को तालीम दें, क्योंकि हर एक अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा टीचर नहीं हो सकता। हमको ये बात समझने की ज़रूरत है। तो अभी बात करते हैं एक मेन टॉपिक के बारे में। हमारे अम्मी अब्बू हमको फोर्स करते हैं कि आप साइंस की तरफ जाएं। क्या पता बच्चे को साइंस का शौक नहीं है, उसको कंप्यूटर का शौक है, मगर नहीं, उसके ख्वाहिशात को दबाकर उसे साइंस दिलवा दिया जाता है और उसको फोर्स करते हैं कि या तो आप डॉक्टर बनोगे, या तो इंजीनियर बनोगे, या तो लॉयर बनोगे। उनको ये तक पता नहीं कि साइंस के अंदर कौन कौन सी फील्ड अवेलेबल हैं। अभी मैं आपको कुछ ऐसी फील्ड्स बताने वाला हूँ जो आपने कभी भी नहीं सुने होंगे। नंबर 1 बायोलॉजिस्ट, नंबर 2 केमिस्ट, नंबर 3 फिजिसिस्ट, नंबर 4 एनवायरमेंटल साइंटिस्ट, नंबर 5 एस्ट्रोनॉमी। अगर आप इसके ऊपर एक डीप में वीडियो चाहते हो तो डोंट वरी गाइस, कमेंट में बता देना। इसके ऊपर एक मैं डीप वीडियो लाऊंगा कि साइंस के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल हैं। जब भी हम आर्ट्स लेते हैं तो हमको ये तो पता नहीं है कि आर्ट्स के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आर्ट्स के अंदर कौन कौन सी फील्ड अवेलेबल हैं। आप आर्ट्स लेकर एक ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो, एक एनिमेटर बन सकते हो, एक फाइन आर्टिस्ट बन सकते हो, एक फोटोग्राफर बन सकते हो और एक फैशन डिजाइनर बन सकते हो। मैंने स्पेशली कुछ साइंस लिया है और ये मेरा फैशन है, तो मैं साइंस लेता हूँ। जब भी किसी रिश्तेदार कोई पूछे क्या लिया है बेटा, बोलो साइंस लिया है। बेटा डॉक्टर बनाओगे? डॉक्टर, भाई डॉक्टर के अलावा भी बहुत से कैटेगरीज अवेलेबल है जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। मगर अफसोस, और वीडियो के इख्तिताम में मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूँ। अपने फैशन को फॉलो करो, ये तो आपको सब कहते हैं, मगर अपने फैशन के ऊपर हार्ड वर्क करो। सिर्फ फैशन को अपने जहन के अंदर घुसा कर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको अपने फैशन को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। मेरा फैशन है कंटेंट क्रिएशन, तो मैं रोज अपनी एडिटिंग को इम्प्रूव करता हूँ, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करता हूँ। ये जो बैकग्राउंड है, मैं रोज कोशिश करता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड रोज अच्छे से अच्छा हो। अगर आप कोई पैशन, आपके अंदर कोई फैशन है और आप चाहते हो उस फैशन के अंदर मैं अपनी ज़िंदगी बनाऊं, तो आपको अपने फैशन को बेहतर करने की ज़रूरत है। आपको रोज़ इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। 24 घंटों के अंदर 86,400 सेकेंड्स होते हैं। आपको हर एक सेकेंड अपने फैशन के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। अगर आप 86,000 सेकेंड्स के अंदर सिर्फ 400 सेकेंड्स अपने फैशन के अंदर देते हैं तो इंशाल्लाह 1 साल के अंदर आपको इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हो जाएगा। के ऊपर मोटिवेशन दे दे के मैं यहाँ पर भी मोटिवेशन दे रहा हूँ, मगर मेरा काम है डॉक्यूमेंट्रीज बनाना और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बिकॉज ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है।